नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो पानीपत में स्टैंप पेपर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस पर हम लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करूंगी कार्यक्रम की। बता दें कि पानीपत में भ्रष्टाचार का यह मामला उजागर हुआ। स्टाम्प पेपर को लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी आवाज हरियाणा न्यूज ने उठाई है। ग्राहकों को खुलेआम ठगा जा रहा था। स्टाम्प पेपर खरीदने वाले जो लोग आ रहे थे, उनको खुलेआम उनसे पैसे ज्यादा वसूले जा रहे थे और इस भ्रष्टाचार का हरियाणा न्यूज ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पानीपत में स्टैम्प पेपर को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार का हरियाणा न्यूज ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पानीपत में लोगों को स्टैम्प पेपर निर्धारित दाम से ज्यादा दाम में बेचा जा रहा था। जो स्टैम्प 10 रुपए की थी उसे 15 रुपए में और जो स्टैम्प 100 रुपए की थी उसे 110 रुपए में बेचने का काम काफी समय से हो रहा था, जिसका सच हरियाणा न्यूज की टीम ने सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अब जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने मामले की जांच करने की बात कही है। कितने का स्टाम्प दिया आपको? इन्होंने पहले ये 15 का देते थे। आज जब आपने एक्शन लिया तो 10 रुपए का दिया है। तो यह मतलब इस तरीके की ठगीबाजी? हाँ, इस तरह की ठगीबाजी पहले से होती आ रही है। 15 का और 100 का 110 इंदरपाल। 110 रुपए किस नाम के लिए? एक मिनट, क्या नाम है सर अपना? मैं हरियाणा न्यूज से हूँ सर। अभी एक और मैडम अभी एक 100 रुपए का स्टाम्प लेकर आपने 110 रुपए चार्ज किए। नहीं वो खड़े हैं। आ जाओ सर आना एक मिनट। तो आप ये इस तरीके का क्यों कर रहे हैं? अरे भैया 100 ही लिए हैं। 110 रुपए सर आना। यही रह गए होंगे ये लोग। नहीं रह क्या गए होंगे सर? इन्होंने कितना चार्ज किया? एक बार कैमरे पे बोलें सर। पहले कितने लिए इन्होंने? 110 रुपए लिए थे। अब मतलब अब वापस दिए। में आ रही हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने तो बराबर पैसे लिए हैं और अगर ज्यादा ले भी लिए तो 10 रुपए का नोट वो किस तरह से वापस कर रही हैं, आप देख सकते हैं। मैडम ये 10 रुपए का स्टाम्प आपने 15 रुपए इनसे चार्ज किए। भाजी रुको आप मैं देख रहा हूँ वीडियो बन रहा है। आपने फिर 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज क्यों किए? पहले भी मैंने आपको छोड़ दिया था, पत्रकार हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? उधर से बोलते हैं 10 भाजी रुपए। कितना पैसे लिए मेरे वीडियो में? कितने पैसे? 15 रुपए। 10 रुपए का स्टाम्प है ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? महावीर। दिखाओ इन्होंने कितने पैसे दिए आपको? मैंने क्यों 50 का दिया था। मैडम क्यों किया ऐसा? लिए आपने मेरे सामने दिए। ये बोल रहे हैं, ये देखो 50 का दिया था मैंने, ये दिए मेरे को वापस। 35 रुपए दिए मैंने। 10 दिए तो वो वापस कर दिए। चलिए आप नहीं आपका आप अपना नाम बताएं। अब मैं बिल्कुल डीसी साहब से शिकायत करूंगा, क्योंकि आप लोग ना बार बार इस चीज को मान नहीं रहे। आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? और देखिए, इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे उसका रुख करते हैं। पानीपत में हरियाणा न्यूज की खबर का असर भी हो गया है। हमने इस खबर को दिखाया और उसका असर हुआ है। यहां पर डीसी ने हरियाणा न्यूज की खबर को संज्ञान में लिया है। स्टैम्प पेपर भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीसी ने हरियाणा न्यूज को उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, डीसी ने इस मामले को अब संज्ञान में ले लिया है, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने जब ये बात डीसी तक पहुंचाई और जब ये वीडियो उन्होंने खुद देखा तो वो समझ पाए कि किस तरह से भ्रष्टाचार वाकई में ही हो रहा है और अब उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दे दिया है। इस मामले में जांच के लिए भी आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं डीसी की तरफ से। देखिए, सवाल यहाँ पर 10-5 रुपए का नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जेब से 5 रुपए जा रहे हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के लिए उस 5 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा हो। जिसकी जेब से 10 रुपए जा रहे हैं, हो सकता है उसके लिए वो 10 रुपए बिल्कुल भी मैटर ना करते हो। उसको
अपना काम अगर जल्दी हो रहा है तो उसके लिए 10 रुपए कोई कीमत ना हो 10 रुपए की। लेकिन सवाल यहां पर ये इसलिए भी है कि जितने पैसे दिए जाने चाहिए उससे ज्यादा क्यों वसूले जा रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और अब इस मामले पर डीसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुना देते हैं। जो कल स्टाम्प को लेकर देखा हमने कि 10 रुपए का 15 रुपए में और 100 रुपए का 110 रुपए में परचेज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने मामला आपके संज्ञान में दिया, अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टाम्प का रेट बिल्कुल ठीक किया गया है। लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी आपके प्रति यही कहना है लोगों का कि इस मामले में डीसी साहब जरूर एक्शन लें। और जिस तरीके से हरियाणा न्यूज़ ने दिखा है, क्या कहेंगे सर? मैंने वीडियो फुटेजेस देखे हैं और मैंने इंक्वायरी के लिए डीआरओ साहब को वो भेज दिए हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, पानीपत में हरियाणा न्यूज ने जब इस खबर को उठाया उसके बाद हमने डीसी तक भी इस खबर को पहुंचाया, तो अब मामले पर कार्रवाई की बात की जा रही है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सहयोगी पानीपत से जुड़ गए हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्योंकि आपने खुद इस स्टोरी को कवर किया, खुद इस मामले का आपने खुलासा भी किया है, सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको एक बार ये पूरा मामला बताइए और इसमें जानकारी ये भी दीजिए कि क्या लगता है कितने समय से ये जो भ्रष्टाचार है इसको अंजाम दिया जा रहा होगा। देखिए सृष्टि, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हर चीज के लिए देखिए स्टाम्प, अगर आपने जमीन बेचनी है या जमीन खरीदनी है या आपको मकान रेंट पे, तो उसके लिए स्टाम्प जो है उसकी आवश्यकता होती है। और स्टाम्प को लेकर देखिए उसमें कहीं ना कहीं आदमी जो है स्टाम्प लेने के बाद जो है उसमें नोटरी की साइन होती है और तो उसको जो है वो परचेज करना पड़ता है जो वहाँ पर बैठे होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आप को स्थापित करते हैं। रही दूसरी बात इस मामले को लेकर, देखिए 10 रुपए से लेकर 20 रुपए का भी स्टाम्प है, 50 रुपए का भी स्टाम्प है, 100 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग हिसाब से लगती है। जिस तरीके से आपने अगर रेंट पे लेना है तो 10 रुपए का स्टाम्प लग जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में जो है 10 रुपए का स्टाम्प जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और उसी को लेकर जो है इस तरीके का सिस्टम था कि 10 रुपए के स्टाम्प को 15 रुपए में बेचा जाता था। लगातार जो है जो भी कोई भी स्टाम्प लेने के लिए आता था तो 10 रुपए की जगह 15 रुपए लिए जाते थे। तो इसी तरीके से 100 रुपए का स्टाम्प जो है वो 110 रुपए उसके चार्ज किए जाते थे। लेकिन इस मामले में कई बार जो है शिकायतें की गई, प्रशासनिक अधिकारियों को बोला गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर हमारे भी संज्ञान में डाला गया कि इस तरीके का मामला है, तो उसको लेकर हमने कल सारा दिन जो है हमने पूरा उसको समझा कि किस तरीके का इनका गेम है। पूरा एक गैंग काम करता है, किस तरीके से देखिए 10 रुपए पे 15 रुपए लेते हैं। और इस तरीके की बात है कि आप अगर 10 रुपए का स्टाम्प ले रहे हैं और आपने कहा नहीं 10 रुपए का है तो वो उठा के फेंक देते हैं, जाइए। क्योंकि जितने भी स्टाम्प बेचने वाले हैं उनकी सबका एक मिला जुला है। आपको ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आपने 10 रुपए का लिया तो दूसरा जो है आपको जो है रियायत दे देगा। सबका एक फिक्स है, 10 का मतलब है आपको 15 रुपए का ही स्टाम्प मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यही थी कि हमने जब देखा तो हमने खुद फुटेज बनाई, वहां पर देखा कि किस तरीके से धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। लोग बाग हैरान थे, परेशान थे। उनका कहना था कि सर 10 रुपए की चीज को किस तरीके से दे रहे हैं। लेकिन हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी ये चीजें रखी, लेकिन कभी इन चीजों का निवारण नहीं हुआ, छुटकारा। लेकिन हमने लगातार इस बीच ये भी बताइए, जिन लोगों से एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे थे देखा हमने उनको इस बारे में जानकारी थी। आज जो है सुशांत जितेंद्र, इन लोगों को क्या इस बारे में जानकारी थी? क्योंकि कुछ लोगों को पता होता है, जो लोग जागरूक होते हैं उनको पता होता है उनसे एक्स्ट्रा पैसे वसूले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 10-5 रुपए में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए 10-5 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जितेंद्र, तो क्या उन लोगों को इस बारे में जानकारी थी? और अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देने से वो मना करते थे तो क्या उनको स्टैम्प पेपर दे दिया जाता था एक्चुअल रेट में या भगा दिया जाता था?
देखिए, सबसे बड़ी बात है इस मामले में जागरूकता थी लोगों के पास। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर मैंने बताया कि वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको स्कूल में देना है, बच्चे के एफिडेविट पे देना है, तो 10 रुपए का स्टाम्प बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो उसके लिए जो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। 10 की जगह 15 रुपए उनसे वसूले जाते थे। और ऐसा नहीं है कि वहां एक दफे सभी जितने भी बैठे हुए थे, चैम्बर खोल के जो बैठे हैं लोग, वो 10 का रेट उन्होंने 15 में ही, आदमी सोचते हुए ही 10 रुपए की जगह वो बोलते थे कि 15 रुपए दीजिए। तो ये सरेआम चल रहा था, और ये कब से चल रहा है इसकी हम ये नहीं बता सकते, लेकिन बहुत धड़ल्ले से ये काम चलता आ रहा था। और इसी को लेकर लोग जागरूक भी थे। हमारे पास सूचना भी भेजी हरियाणा न्यूज के पास लोग बागों ने आकर कहा कि देखिए इस तरीके का काम है। हमने कहा कि हम खुद जांचेंगे, देखेंगे। हमने पूरा दिन जो है इसी मामले में दिया। हमने समझा कि किस तरीके से ये लोग जो है लगे हुए हैं। फिर हमने हमारी जांच में पाया कि ये तो वाकई ही भ्रष्टाचार है। हमने उसका फुटेज लिया और पूरा लोगों पे, और आज देखिए हरियाणा न्यूज की खबर का असर ये है कि वहां पर जो है 10 रुपए का स्टाम्प 10 रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए का स्टाम्प 20 रुपए में मिल रहा है। बड़ी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। तो ये देखिए, और ये सबसे बड़ी बात है, लघु सचिवालय के बिल्कुल नीचे है। मैं कहूँगा अधिकारियों की नाक के नीचे काम हो रहा है। अगर ये चीज हरियाणा न्यूज ना उजागर करता, पहले भी इस पर रोक लग सकती थी, लेकिन कभी इस मामले में संज्ञान ही नहीं लिया गया। सृष्टि, जितेंद्र, अब ये भी बताइए, अगर हर एक व्यक्ति से 5 या फिर 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, तो डेली बेसिस पे हजारों की संख्या में स्टैम्प पेपर बिकते होंगे। तो ये महीने का कितना, ये ऊपरी जो कमाई थी या ऊपरी जो खर्चा होता था, वो कितना कमा लेते होंगे? अब इस बात का एक छोटा सा आकलन लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए, देखिए 100 आदमी भी, अगर नॉर्मल मैं बताऊं 100 आदमी भी जाते हैं और 10 रुपए का, जबकि सारा दिन जो है लोग बाग लगे रहते हैं, 100 आदमी भी 10 रुपए लेते हैं तो 1000 रुपए हो गया। 1000 को 30 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 30,000 रुपए हो गया। जबकि मेरा आकलन ये है कि कम से कम लाख सवा लाख रुपए का यहाँ इस तरीके का अवैध मैं कहूंगा कि इस तरीके की वसूली होती थी, जिसको लेकर लगातार आपस में, अब ये किस तरीके की वसूली थी, कौन इसमें शामिल है, वो सब चीज हमने अपने कैमरे पे दिखाया है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमने जब से ये खबर दिखाई है, कुछ लोग इस तरीके की हम लोगों को भी कोशिश करते हैं कि धमकाएं, हमको डराएं, लेकिन हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर ना तो डरने वाले हैं, ना किसी से दबने वाले हैं। और जो चीज सच्चाई है वो हम लोगों के सामने रखते रहेंगे। हमने आज जितेंद्र, ये भी बताइए, मैं सुबह भी लाइव था तो हमने वहां पे फिर दिखाया। हाँ, जितेंद्र, ये भी बताइए, जब आप कैमरा लेके पहुंचे और जब उन जो वहां पे कर्मचारी बैठे हुए थे, महिलाएं थी या पुरुष थी, उन्हें पता चला, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि हम देख रहे हैं वीडियो में, आप सवाल भी पूछ रहे थे, कुछ कहने जैसी हालत में नहीं थे वो लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की सूचनाएं मिल रही थी। जब उनको पता लगा ये तो पत्रकार है, और हमने हम लोग भी लाइनों में खड़े थे, काफी देर से लाइनों में खड़े रहे, देखते रहे रंग ढंग उनका इस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हम किसी भी चीज के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने के लिए हमारे पास फुटेज होना जरूरी थी। और कई बार हमने ऐसी कोशिश की तो कई बार पब्लिक आ जाती थी, तो हम काफी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम उनसे ये पूछ रहे थे कि देखिए, इसमें भी उनका कमीशन होता है। अगर 10 रुपए का स्टाम्प है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का कमीशन है, उस कमीशन के हिसाब से उन लोगों की दाल रोटी चलती है, अच्छा कर लेते हैं। तो हम यही पूछ रहे थे कि आप लोग फिर भी, एक दफे हमने उनको, फिर भी जो महिला है, हमने बोला था, उन्होंने कहा हमारे सामने ही दूसरे को पैसे दे दिए थे। हम बीच में भी गए थे तो उन्होंने बोला मेरी गलती हो गई, हमने छोड़ दिया। लेकिन सरेआम हमने देखा कि लगातार जो है हर खिड़की पर लूटमार चल रही है। 10 रुपए की जगह 15 रुपए चार्ज किया जा रहा है, 100 रुपए की जगह 110 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। 20 रुपए का स्टाम्प को, मतलब कोई भी ऐसा स्टाम्प नहीं था जिसका रेट 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए हो और उसको 100 रुपए उसी कीमत पर दे दिया जाए। उसके अलग से चार्जिंग लगा रखी थी, चार्ज किया जा रहा था। और लोग बागों में, आज देखिए लोगों में हरियाणा न्यूज का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि सर देखिए ये चीज अच्छी हो गई कि हमें स्टाम्प जो है अब 10 रुपए का 10 रुपए में मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात, लोग खुश हैं। प्रशासन जो है अब इस मामले में, हमने जिला उपायुक्त सुशील सारवन से मिले, उनको दिखाए, आपने जितेंद्र मामला उन्होंने इमीडिएटली संज्ञान लेते हुए कह तो दिया गया है कि तुरंत इस पे कार्रवाई होगी और ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने समय से ये चलता आ रहा था भ्रष्टाचार, और किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? देखिए, इस मामले में तो हम क्या कहें। देखिए, हमने तो देखा, हमने जिस तरीके से हमने कल कोशिश की और हमने एक ही दिन में जो है इसका भंडाफोड़ कर दिया, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि सब तक, देखिए वकील भी वहां पर आते हैं, इस काम की हर एक को जरूरत पड़ती है, अधिकारी भी घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं,
क्यों नहीं किसी ने कहा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से जिला उपायुक्त ने डीआरओ को जो है जांच रिपोर्ट सौंपी और उनको स्पेशल कहा है कि इस मामले में जल्दी से रिपोर्ट सौंपिए और उनको बुलाइए और इसमें उचित कार्रवाई कीजिए, तो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच कर रहे हैं। और उनका उन लोगों का भी रिएक्शन ये था कि जब हम दोबारा से उनके पास गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है और हम गलती का पश्चाताप करते हैं, अब कभी भी इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वो जांच का विषय वो जिला उपायुक्त का है। लेकिन इस मामले में हम लोगों को भी कुछ लोग धमकी देने के मूड में थे, कुछ लोग हमारे साथ भी बदतमीजी करने के, लेकिन हम फिर कैमरे पे कह रहे हैं हरियाणा न्यूज हमेशा सच्चाई को जो है इस तरीके के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करता रहेगा और लगातार हम लोगों को दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से जहां जहां भी भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात क्या ये पता चल पाया है, देखिए उनके एजेंट घूमते रहते हैं लगे। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जितेंद्र, फिर मैं सवाल करूंगी। देखिए सृष्टि, इसमें इस मामले में ये है कि एक पूरा जिस तरीके से उनके काउंटर बने हुए हैं वहां पर उनके एजेंट भी रहते हैं, उनके लोग भी रहते हैं संदीप, वो देखते रहते हैं कौन क्या आदमी क्या कर रहा है, एक दो आदमी बाहर भी खड़े रहते हैं। मतलब पूरा एक किस्म से एक जाल है, एक इस तरीके का एक नेटवर्क काम करता है, वो देखता रहता है कौन आया कौन नहीं। तो मतलब आप समझिए वहां पर काम करना यही सवाल भी मेरा आपसे था जितेंद्र, तो क्या पता चल पाया कितने लोगों की मिलीभगत थी इसमें? देखिए ये सब जांच का विषय है। हमने जो चीजें थी, हमने तथ्य थे, वो हमने सब प्रशासन के सामने रख दिए। हमने कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो हमने अपनी तरफ से कही हो, कुछ अपनी तरफ से दिखाया हो, सब चीज है। हमने उन लोगों को समझाया भी, आप देख रहे हैं कैमरे पे, हम उनको बोल भी रहे हैं भैया आप इस 10 रुपए की चीज आप 15 में क्यों बेच रहे हैं। सरेआम वीडियो में आने के बाद भी वो लोग किस तरीके से शर्मिंदा ना होकर खुद कह रहे हैं कि नहीं हमने तो इतना ही पैसा दिया। मतलब देखिए, मतलब वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब वो खुद लोग पैसा लेने के बाद भी अपने आप को गिल्टी महसूस ना करके फिर भी उस चीज को लेकर जो है उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। खुद को कहीं ना कहीं बचाते हुए जब वो नजर आए तो उनकी आंखों में भी वो चीज जो थी वो साफ नजर आ गई।